नमस्कार, मैं कपिल पाठक एक बार फिर से अपने चैनल कॉमर्स विद कपिल सर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है परचेज बुक के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इन सब के बारे में थ्योरिकल पढ़ा था। आज परचेज बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे कि उसको परचेज बुक में एंट्री कैसे की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों का क्रय बही में लेखा कीजिए। 2017 जून 1 राम एंड सन्स से होगा, यहाँ पे इसको से कर दीजिए। राम एंड सन्स से क्रय पहला क्या है, 50 साड़ियां 300 रुपए प्रति साड़ी की दर से, और दूसरा 400 मीटर शर्टिंग 35 रुपए प्रति मीटर की दर से, और व्यापारिक बट्टा है 10%। दूसरा, जून 15 को सतीश ब्रदर्स से निम्नलिखित माल 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा और 200 मीटर कोट का कपड़ा, ठीक है, 250 रुपए प्रति मीटर की दर से, और 120 धोती जोड़े 200 रुपए प्रति जोड़ा की दर से। जून 20 को चौधरी एंड कंपनी से नगद क्रय किया 600 मीटर पैंट का कपड़ा 55 रुपए प्रति मीटर की दर से, और जून 22 को बसंत स्टोर से पसंद किया वापसी की शर्त पर माल प्राप्त हुआ 400 मीटर शर्टिंग 50 रुपए प्रति मीटर की दर से। जून 23 बिन्नी एंड कंपनी से प्रेषण पर माल प्राप्त हुआ, ठीक, 3000 मीटर खाकी कपड़ा 40 रुपए प्रति मीटर की दर से, और जून 25 को सांगी ब्रदर्स से कंप्यूटर उधार क्रय किया 20,000 रुपए। इसी का इंग्लिश वर्जन इसको भी पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक 2017 जून 1 बॉट फ्रॉम राम एंड सन्स। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहली चीज तो हमको ये देखना होगा कि कौन सी एंट्री करना है और कौन सी एंट्री नहीं करना। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एंट्री करना कौन सी नहीं करना, उसके पीछे का कारण फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो जून 1 बॉट फ्रॉम राम एंड सन्स 50 साड़ीज एट द रेट ₹300 पर साड़ी, और 400 मीटर शर्टिंग ₹35 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इसकी एंट्री आपको करना है क्योंकि माल का परचेस है इसलिए। फिर जून 15 परचेज फ्रॉम सतीश ब्रदर्स ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट, 200 मीटर क्लॉथिंग ₹250 पर मीटर, और 120 धोती जोड़े ₹20 पर जोड़ा, ठीक है, और 500 मीटर शर्टिंग एट द रेट ₹70 पर मीटर। तो इसकी भी एंट्री होगी, ठीक है। अब अगला, जून 20 बॉट फ्रॉम चौधरी एंड सन्स फॉर केस। ये शब्द का ध्यान रखो, ये केस, ठीक है। ये केस का मतलब हो गया 600 मीटर ट्राउजर्स क्लॉथ ₹55। तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे किसमें, परचेज बुक में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये नगद खरीदा है, और नगद खरीदा गया माल परचेज बुक में एंट्री नहीं होता है। कहाँ एंट्री होता है, किस बुक में एंट्री होता है, वो होता है केस बुक में। कहाँ होता है, केस बुक में। फिर जून 25 रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम बसंत स्टोर्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस, ये शब्द का ध्यान रखो, अप्रूवल बेसिस, है ना। 400 मीटर शर्टिंग एट द रेट ₹50 पर मीटर। तो इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों एंट्री नहीं करेंगे परचेज बुक में, क्योंकि अप्रूवल बेसिस के आधार पे जो भी क्वेश्चन, जो भी माल आता है वो माल परचेस नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता, परचेस नहीं माना जाता, इसलिए परचेज बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी। फिर अगला पढ़ते हैं हम। फिर जून 23 गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। इस शब्द का ध्यान रखना, ऑन कंसाइनमेंट क्या है, ऑन कंसाइनमेंट, ये शब्द का ध्यान रखना। कंसाइनमेंट फ्रॉम बिन्नी एंड कंपनी 300 मीटर खाकी क्लॉथ ₹40 पर मीटर। तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी। हमने पढ़ा था थ्योरी में कंसाइनमेंट, या इसको हिंदी में प्रेषण कहते हैं। प्रेषण पर प्राप्त हुआ माल या प्रेषण पर भेजा गया माल परचेस या सेल्स नहीं कहलाता है। प्रेषण पर अगर कोई माल प्राप्त होता है तो वो परचेस नहीं कहलाता, क्रय नहीं कहलाता, इसलिए इसकी भी एंट्री नहीं होगी। क्लियर हो गया सबको।
फिर जून 25 बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम सांघी ब्रदर्स फॉर ₹200। तो इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, सिर्फ 30 सेकंड देता हूं आपको सोचने के लिए, सोच लीजिए। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फिर आप बोलेंगे कि ये तो क्रेडिट पे, उधार पे है और खरीदा है, तो इसकी एंट्री तो होना चाहिए। लिखा है कि बॉट, लिखा है मतलब खरीदा, ठीक है, खरीद लिया, मतलब इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी? तो कंप्यूटर खरीदा है। क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदा है। कंप्यूटर व्यापार की संपत्ति है, ना कि माल। हम सिर्फ उसी चीज की एंट्री करते हैं जिसको खरीदने के बाद इसका हम व्यापार कर सके या जिसको हम पुनः बेच सके, सिर्फ उन्हीं चीजों की एंट्री करते हैं। तो अगर हम इसका देखेंगे तो कपड़े का व्यापारी है, तो कपड़े का व्यापारी कंप्यूटर कभी खरीदता बेचता नहीं है, तो कंप्यूटर उसके व्यापार के उपयोग के लिए खरीदी गई संपत्ति है, भले उधार खरीदी हो, लेकिन परचेज बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो इसकी एंट्री कौन सी की है? 2 एंट्री आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एंट्री हम क्यों नहीं करेंगे, और इसको नीचे एक नोट लगाना है, डेट डालना है, और एक नोट लगाना है कि निम्नलिखित दिनांक पर किए गए ट्रांजैक्शन की एंट्री परचेज बुक में नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी, कारण लिखना है आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी डेट डाल देते हैं। थोड़ा छोटा कर दूं इसको मैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में मुझे आसानी हो। 2017 जून 1, ठीक है। अब किससे खरीदा? राम एंड सन्स। तो यहां हम लिखेंगे राम एंड, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन खींच सकते हैं ताकि ये सेपरेशन दिखे कि इसकी एंट्री हम कर रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहले अब इसको लिखना जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जो कुछ यहाँ लिखा है यही कहीं उठा के आपको लिखना है, अलग से कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो यहाँ क्या लिखा है? पहला देखिए 50 सारीज एट द रेट ₹300 पर सारी। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 5 × 3 15। तो बीच यहां लिखेंगे हम, कहां लिखेंगे? यहाँ 15, और उसके बाद जितने जीरो है वो जीरो लगा देंगे। तो 3 जीरो है, 3 जीरो बाद में लगा दिया, तो ये 15,000 का हो गया। 400 मीटर सर्टिंग्स एट द रेट ₹35 पर मीटर। तो यहां लिखना है हमको 400 मीटर सर्टिंग्स एट द रेट ₹35 पर मीटर। तो 4 × 35 14, और 2 जीरो आगे, ठीक है। 400 × 35 तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 जीरो पहले मैंने लगा देता हूं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, जीरो है ये, फिर 4 को जीरो, ठीक है, 4 × 12 और 2 14, 14, ये टोटल हो गया हमारा 14,000, इसका हो गया। इसके बाद और कुछ है क्या? इसमें कुछ नहीं है, तो इसका हमको टोटल कर देना है। क्या कर देना है? इसका टोटल कर देना है। तो इसका टोटल आएगा 29,000। अब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब जब हम जनरल एंट्री कर रहे थे तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते थे जनरल एंट्री में, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री करते। लेकिन ये परचेज बुक है, तो इनवाइस में जैसा भी लिखा आएगा वैसी एंट्री करना है। तो यहां हमको करना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 29 का 10% 2900, कितना हो जाएगा? 2900। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कितना? 100, और यहाँ 8 में 6 और यहाँ 2, 26,100। कितना आ जाएगा? 26,100। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। दूसरा डेट जून 15,
किसका है जून 15? परचेज फ्रॉम सतीश ब्रदर्स। तो यहां लिखेंगे हम सतीश ब्रदर्स, एक छोटी सी लाइन इसके नीचे ताकि दिखे कि किससे माल खरीदा हमने। ठीक है, अब 5% ट्रेड डिस्काउंट ये बाद में आएगा। यहाँ पे 200 मीटर क्लॉथिंग रुपीज 250 पर मीटर, 200 मीटर क्लॉथिंग रुपीज 250 पर मीटर। तो यहाँ पे 200 मीटर क्लॉथिंग एट द रेट रुपीज 250 पर मीटर। ठीक है, तो 250 को 25 गुना 50, 50 और 3 जीरो तो 50,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। कितना हो गया? 50,000 रुपीज। इसका और इसका कैलकुलेशन कर दिया हमने, 200 इंटू 250, 200 इंटू 250। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्या है? 120 धोती जोड़े एट द रेट 200 पर जोड़ा। तो अगला है 120 जोड़े। ठीक है, हम यहां लिखेंगे 120 धोती जोड़े एट द रेट रुपीस, क्या भाव था? 200 पर जोड़ा, 200 पर जोड़ा। तो एट द रेट 200 पर जोड़ा, जैसा लिखाओ, मीटर लिखाओ मीटर, जोड़ा लिखाओ लिखा, पर साड़ी वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो 12 इंटू 2 2400। कितना हो गया? 2400, सॉरी 24,000, 24,000। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है इसमें? अगला है 500 मीटर सर्टिंग एट द रेट रुपीज 70 पर मीटर। 500 मीटर सॉरी, कितना है? 500 मीटर सर्टिंग 70 पर मीटर। तो यहां नीचे लिखेंगे 500 मीटर सर्टिंग एट द रेट रुपीज 120 पर मीटर। 120 है ना? नहीं सॉरी 70 पर मीटर, गलत लिख दिया मैंने। एट द रेट 70 पर मीटर। तो ये हो गया 35,000 का। कितना हो गया? 35,000 का। अब इसका टोटल करना है हमको, टोटल कर लेंगे इसका। तो टोटल 1 2 3 0 का 3 0, यहाँ 9, यहाँ 5 7 और 3 10, 10900। अब इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो इसका 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां निकाल देता हूं, 109,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसको इंटू करेंगे तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5450। कितना आ जाएगा? 5450। अब इसको माइनस करना है इसमें से, और माइनस करके इसको बाहर लिखना है। तो यहां लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 5, और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ 0 और यहाँ 1, 1,03,500, 1,03,500। अब यहाँ पे हमको लिखना है टोटल परचेज। अब इसका टोटल कर लेना है आपको, इसका टोटल। अब यहाँ पे लाइन खींच के तो देखिए 506, यहाँ पे 6 और 3 9, फिर गलत किया मैंने, 639 नहीं 2 और ये 1, 129,650, 129,650, 129,650। ये हमारा
हो गया। अब इन सब चीजों को जो केस अप्रूवल इन सबको आपको एक नोट लगाना है आखिरी में, जहां आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद चाहो तो आप एक नोट लगा सकते हो। नोट क्या लगाएंगे? नोट निम्न व्यवहारों को क्रय पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि, ठीक है। अब कौन सी डेट थी पहली? देखिए पहली डेट थी आपकी 20 तारीख, है ना। तो क्योंकि अब पहला था, यहां से लिख देता हूं, पहला 20/6/17 को नगद क्रय का लेखा क्रय बुक में नहीं होता। ये हो गया पहला। दूसरा डेट क्या थी दूसरे की? 22 तारीख, है ना। तो 22/6, आप अच्छे से लिखना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि वीडियो का समय बच सके। दूसरा क्या है? हाँ, पसंदगी, जिसको क्या बोलते हैं? अप्रूवल। अप्रूवल की शर्त पर प्राप्त माल को क्रय नहीं मानते, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, थर्ड, कौन सी डेट है उसकी? 23/6/17 प्रेषण, कंसाइनमेंट पर प्राप्त माल को क्रय नहीं माना जाता, ठीक। और फोर्थ डेट क्या है? फोर्थ की 25/5/6/17 संपत्ति का क्रय बुक में नहीं लिखा जाता। ये 4 कारण आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन परचेज बुक का कराऊंगा क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको नकल करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना कि किसका क्वेश्चन में लिखा जाता है, कौन सी एंट्री की जाती है और कौन सी नहीं की जाती। तो एक बार थ्योरिकल आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।